हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कंजंक्शन यानी संयोजक अव्यय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो कंजंक्शन वह शब्द हैं जो शब्द समूह वाक्यांशों या वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम दो भाई हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए गुड हैबिट। देखिए यहाँ राम और श्याम दो शब्द को जोड़ रहा है एंड, इसलिए एंड कंजंक्शन है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए गुड हैबिट। यहाँ दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है एंड, इसलिए एंड कंजंक्शन है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तुम पास कर जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे तो इफ यहाँ दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए एक भी कंजंक्शन है। सीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर। सीता बहुत सीधी है लेकिन गीता बहुत चतुर है। तो यहाँ बट एक साथ जोड़ रहा है या एक दूसरे से अलग कर रहा है, इसलिए बट यहाँ कंजंक्शन है। चलिए आप देख लेते हैं कुछ उदाहरण, सम एग्जांपल्स। बिकॉज, बट, और, एंड, देयरफॉर, दो, ऑल्दो, येट, स्टिल, as well as, otherwise, when, if, after, since, before, as, unless, while, as if, whether, where, so, that, until, till, either or, neither, nor, not only but also, both, dash and dash। तो इन सभी एग्जाम्पल में से सब कोई कंजंक्शन नहीं है, कुछ कंजंक्शन और कुछ और ये कनेक्टिंग वर्ड्स है। देखिए कंजंक्शन का काम होता है दो या दो से अधिक शब्द समूहों, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ना, और ये कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ने के साथ साथ कुछ और जानकारी भी देता है। तो चलिए इसी को देखते हैं। इसी के बारे में एक नोट देख लेते हैं। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। ये वही किताब है जिसे मैं कल खरीदी थी। तो देखिए यहाँ दैट एक प्योर कंजंक्शन नहीं है। यहाँ दैट जोड़ने के साथ साथ कुछ और भी जानकारी दे रहा है। यहाँ दैट बुक को निर्देशित कर रहा है, बुक के बारे में कुछ बता रहा है। यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यहाँ दैट एक कनेक्टिंग वर्ड्स है। यहाँ कंजंक्शन नहीं बल्कि एक कनेक्टिंग वर्ड्स है। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, देखिए कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? जो कंजंक्शन एक ही स्तर के दो शब्द या वाक्यों को आपस में जोड़ता है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ एंड क्या करता है? एक ही प्रकार के एक ही स्तर के दो शब्द, जैसे राम और श्याम दोनों ही नाउन हैं, दोनों ही किसी व्यक्ति के नाम हैं। दो एक ही स्तर के शब्द को जोड़ रहा है, इसलिए एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। राम इज पोर बट ऑनेस्ट। राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पोर और ऑनेस्ट एक ही स्तर के दो शब्द हैं, इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर। सीता सीधी है लेकिन गीता चतुर है। तो दो वाक्यों को
दो एक ही स्तर के वाक्यों को जोड़ रहा है यहाँ भी, इसलिए यहाँ बाट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आइदर यू और श्याम हैज वन, तुम और नहीं तो श्याम जीता है। तो यहाँ एक ही स्तर के दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, और एंड, बाट और ये एक ही स्तर के दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो यहाँ एक ही स्तर के दो शब्द समूह वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ता है। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देखिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो है जो अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए वाक्य के दूसरे वाक्य के दूसरे भाग पर निर्भर करता है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? वो कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ता है वही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इसमें क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। चलिए देखते हैं उदाहरण। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो पास होने का काम, पास होना निर्भर होता है कठिन परिश्रम यानी कड़ी मेहनत पर। ये वाक्य इस वाक्य पर निर्भरशील है, निर्भर करता है, इसलिए यहाँ इफ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इफ यू कम टू मी, अगर मैं तुम्हारी सहायता करूँगा अगर तुम मेरे पास आओगे तो यहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज और यहाँ इफ क्या करता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ रहा है। यहाँ आई विल हेल्प यू ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और यू कम टू मी ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आपस में जोड़ रहा है इफ, इसलिए इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो ईमानदार है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। ये देखिए बिकॉज यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ इफ और बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो मित्रों आज का लेसन यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।